हेलो नमस्ते भाई, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन मैं आप सभी के लिए देने जा रहा हूं। अगर आप सभी साथी 2025 और 2026 के लिए रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और आपको इस साल एक सीट पक्की करनी है तो ये वीडियो आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट केवल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं वरना एक टीचर को ये वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता है, ताकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस साल कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है। और ये मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि भाई हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ आप एक सिंपल सी कहानी समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि आप कोई भी काम दुनिया में करते हैं, कोई भी काम, तो आप चाहते हैं कि आपका वो जो काम है वो सफल बने। ठीक है, सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपको हो सकता है वहां पर ये चाहिए हो कि बहुत ऊंचे लेवल पर ये काम चला जाए। हो सकता है आपको ये चाहिए हो कि आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आपके लोग हैं, जो आपके उस काम से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग सेटिस्फाई रहें, संतुष्ट रहें, है ना। बहुत सारे अलग अलग काम भी हो सकते हैं। आप ठेकेदारी करते हैं अगर, तो अगर आप मान लेते हैं कोई सड़क बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर आप एक सही व्यक्ति हैं कि इस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति ये कहे कि यार ये किसने बनाई है, ये कितनी बढ़िया सड़क है। कहने का मतलब यह है, इस कहानी का मतलब सिंपल इतना सा है, इन एग्जाम्पलों का मतलब सिंपल इतना सा है कि इस साल और अगली साल मिलाकर मेरे दोस्तों रेलवे के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख आपके सामने पद आने जा रहे हैं। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आज के वीडियो में आपको अभी बताऊंगा अभी आगे। इसके अलावा ये भी जानना अहम है कि आप अभी क्या गलतियां वो कर रहे हो जो आपने लास्ट ईयर की, या आप जैसे कई सारे विद्यार्थी जो आपके सीनियर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर वो गलतियां करी और उनका रिजल्ट जो है उनको इस साल देखने को मिला है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों जरूरी थी ये वाली वीडियो। ठीक है, सभी लोग, सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी इस वीडियो को एक बार अपनी लाइक जरूर ठोक देना। लेकिन क्लास को खत्म, जब ये पूरा सेशन आप देख लें उसके बाद में अगर आपको पसंद आए बातें, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगेन कंडीशन लास्ट में, अगर आपको बात समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैंने लिखा भी है यहां पर स्पष्ट शब्दों में कि जितने भी रेलवे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जरूरी है। टोटल वैकेंसी 1.5 लाख रेलवे में इस समय पर आ रही है या आ चुकी है। एक सीट अगर आपको निकालनी है तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ मुद्दों पर बात करते हैं दोस्तों। 2025 में जितनी भी वैकेंसी रेलवे ने जारी की हैं, चाहे वो एएलपी की हो या टेक्नीशियन की हो या ग्रुप डी की हो या एनटीपीसी की हो या जेई की हो या पैरामेडिकल की हो, आइसोलेटेड कैटेगरी की हो या फिर सेक्शन कंट्रोलर हो, लगभग 8 से 9 एग्जाम जो है उनकी वैकेंसी 2025 में रेलवे जारी कर चुका है। और आप में से सभी विद्यार्थी लगभग उसमें सभी में फॉर्म भर भी चुके होंगे। अब स्पष्ट शब्दों में यहां पर कहा जा रहा है कि अगले साल फरवरी से शुरू होंगी रेलवे की 9 बड़ी परीक्षाएं। पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की होगी, क्योंकि रेलवे का एक क्रम रहता है, वो जिस क्रम में अपनी वैकेंसीज को जारी करता है उसी क्रम में एग्जाम भी कराता है। तो 2025 में सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी आई है, इसलिए सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा। ठीक है, अब एएलपी का एग्जाम का जो डेट है वो फरवरी में आ जाएगा। ये हमने पहले की कई वीडियो में भी आपको बताया था। तो फरवरी में आपका एग्जाम डेट आ जाएगा और आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप इस पूरे के पूरे अखबार को बाद में पढ़ लेना, मैं मोटी बात आपको बता देता हूं जिससे कि आपका ज्यादा समय ना जाए। ठीक है, देखिए एएलपी की तो परीक्षा फरवरी में एग्जाम डेट आ जाएगी, टेक्नीशियन की मार्च में आ जाएगी, सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम अप्रैल में आ जाएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी जो एग्जाम है वो जुलाई में हो जाएगा, ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा, और यहां पर जो आइसोलेटेड कैटेगरी मिनिस्ट्रियल वाली होती हैं उनका एग्जाम आपका सितंबर में हो जाएगा। ये आपको पूरा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एक अगर क्विक नजर हम मारें तो हम सभी वैकेंसीज को इस साल 2025 की जो वैकेंसीज हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए एएलपी में इस समय 9,970 पद इस बार आए हैं। ठीक है, 2024 की तुलना में ये पद कम है, क्योंकि 2024 में 18,799 पद आए थे। क्यों कम है ये भी बताऊंगा, और क्या 2025 में बढ़ के आ सकते हैं ये भी बताऊंगा। टेक्नीशियन में 6200 पद हैं इस बार, एनटीपीसी में 8,800 पद हैं, जेई में 2588 हैं, सेक्शन कंट्रोलर में 368 पद हैं, पैरामेडिकल और आइसोलेटेड कैटेगरीज की भी वैकेंसी आ चुकी है। इनके पदों को आप लोग देख लेना। आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी, अब हालांकि एसएससी करा रहा है लेकिन जॉब आप रेलवे में ही करेंगे, उसकी वैकेंसी मिलाकर भी 10 से 12,000 होंगी। और ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भराने की डेट आ जाएगी दिसंबर के खत्म होने तक। ठीक है, अगर आप इन सभी वैकेंसीज को मेरे प्यारे भाई टोटल करते हैं तो ये लगभग सभी वैकेंसी 55,000 के सामने आपको देखने को मिलेंगी। 55 से 60,000 वैकेंसी 2025 में है, जबकि
2024 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी टोटल मिला के 1,20,000। ठीक है, ये 2024 की वैकेंसी का डाटा है, 1,20,000 2024 में। और इस साल 2025 में लगभग 60,000, 55 से 60,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं 2026 की वैकेंसी का बात करूं तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे भाई कि 2026 का कैलेंडर जो है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है 2026 वाली, उसका जो आपका भर्ती है वो किस मंथ में आने जा रही है, ये रेलवे ने बता दिया है कि 2026 की एएलपी की वैकेंसी फरवरी में ही जारी कर देगा वो। इसके अलावा टेक्नीशियन की वैकेंसी मार्च में आ जाएगी 2026 वाली, सेक्शन कंट्रोलर की अप्रैल में फिर से आ जाएगी, जूनियर पैरामेडिकल कैटेगरी का 2026 में मतलब जुलाई 2026 में आ जाएगी, एनटीपीसी की भी जुलाई 2026 में आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आगे की जो वैकेंसी है उनका कैलेंडर भी आ चुका है ना। इसका मतलब है कि 2026 में फिर से ये वैकेंसी सारी आनी है और 2025 की वैकेंसी का 2026 में एग्जाम होना है। ठीक है, मोटी बात क्या है, मोटी बात यह है मेरे दोस्तों कि 2026 में जो वैकेंसीज की संख्या है क्या वो 2025 से ज्यादा होगी या कम होती चली जाएगी जैसे 2024 में हुई। तो देखो, मैं जो भी बात बोलता हूं उसका एक पुख्ता रीजन होता है, कारण होता है, ध्यान से समझना। ये आप में से हर एक पढ़ने वाले बच्चे को पता होगा, जो भी समझदार विद्यार्थी है। देखिए, समझने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए, किसी की एडवाइस, किसी की बात को समझने के लिए भी जब बुद्धि होगी तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप किसी की सलाह ले नहीं पाएंगे जीवन में। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई हुआ क्या था कि कोई भी वैकेंसी होती है वो इलेक्शन के आधार पर जज की जाती है कि कितनी जारी करनी है। इतना तो सबको पता है कि 3,12,000 पद खाली थे 2024 में। फिर हर एक साल रेलवे से कम 70 से 80,000 जो लोग हैं वो रिटायर भी होते हैं, तो उतने पद फिर खाली हो जाते हैं। हर एक साल 70 से 80,000 लोग रिटायर होते हैं, यानी कि हर एक साल 70-80,000 वैकेंसी ऐड होती हैं। तो फिर सरकार देती क्यों नहीं? क्योंकि सरकार चलती है मेरे दोस्तों इलेक्शन के आधार पर। 2024 में क्या था, लगातार चुनाव थे केंद्र सरकार में, लगातार चुनाव, तो उन्होंने खूब भर के वैकेंसी दी, 1,02,000 के समथिंग, है ना। पहले कम करके दी, फिर जब आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, है ना, वो 5,696 वैकेंसी आई थी एएलपी की, उनको बढ़ा के फिर 18,799 किया। एक माहौल बनाया गया, उन्हें पता था कि हम वैकेंसी 5,000 देंगे तो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, मामला हाईलाइट होगा, फिर हम बढ़ा देंगे तो सब खुश हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट भी उन्हें बिहार में अभी देखने को मिला। 2026 एक मीडियम साल है जिसमें ना कोई चुनाव है ना कुछ भी है, जो होना था वो हो चुका है, तो उनको बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, यानी कि 2025 की अगर हम बात करें। लेकिन 2026 ये सेशन में चलता है मामला, 24-25, 26-27 ऐसे। ठीक है, तो ये जो सेशन था ये बहुत यूजफुल सेशन था उनके लिए। और ये वाला जो सेशन है, ये वाला सेशन अगर हम 27 तक जाएं, ये सेशन मेरे प्यारे भाई उनके लिए पिछले वाले सेशन से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि 2027 आते आते यूपी में मेरे दोस्तों बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, यह आप सबको पता है। और यूपी और बिहार ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां के विद्यार्थी रेलवे की सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। और एक तरीके से ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है, यहां बहुत सारी जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करने वाले जो हैं वो यूपी और बिहार से हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में है। तो यहां पर आपको मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि 2026 की जो वैकेंसीज आने जा रही हैं उनकी संख्या 2025 की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ के आने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये 2026 की वैकेंसी इनके लिए केवल 2026 की नहीं होगी, ये कंप्लीट हो पाएगी 2027 के लास्ट तक जाकर। जैसे 2024 की जो वैकेंसी थी उसका ज्वाइनिंग लेटर या उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी तक चल रहा है। अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो, कल मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चे का कमेंट आया, कल उसका एएलपी का डीवी हुआ है, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, 24 में वो सिलेक्ट हुआ था हमसे पढ़ के। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए लास्ट ईयर, वो अभी हालांकि सैलरी उनकी आने लगी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनमें अभी भी डीवी और ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। ये सर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इससे सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप एक छोटे से कमरे में बैठ के ये बात नहीं समझ पाते हैं। हमारा काम यही है, तैयारी कराते हैं हम, मेरे भाई रेलवे के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि कैसे क्या चीजें कहां से होती हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास इस साल और अगली साल मिलाकर
एक बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1.5 से 2 लाख पद आपके साथ में है इस बार। 2025 के लास्ट आते आते बहुत सारे रेलवे कर्मचारी रिटायर होने हैं, फिर से उतनी वैकेंसी खाली होनी है और यह संख्या आपको 2026 में एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है। और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद जो आगे रेलवे की वैकेंसी आएंगी उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो सर क्या करें? करना यह है कि दोस्त मेरे, दुनियादारी को थोड़ा भूल कर और अपनी पढ़ाई पे अब फोकस करना शुरू करो, अपने आप का घर बनाना शुरू करो। सोचो कि आपका जो भविष्य है वो कहां जा रहा है। क्या आपका भविष्य सुरक्षित है? क्या आप अपना फ्यूचर को लेकर थोड़े से भी कंसर्न हैं, या आप सिर्फ इन बातों में पड़ के रह जाएंगे? आपके सामने मौका है और जिसके सामने मौका होता है मेरे प्यारे भाई वो छोड़ता नहीं है उस मौके को। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप सही नहीं है, ध्यान रखना ये वाली बात। कैलेंडर है, सारी चीजें हैं, अब करें क्या? तो करना मेरे प्यारे भाई यही है कि आपको सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है। और सिलेक्शन के लिए मेहनत कैसे होगी? तो सिलेक्शन के लिए मेहनत होगी जब आप उसके लिए सारी चीजें न्यौछावर करने को तैयार होंगे, अपनी सारी भौतिक चीजें जिनसे भी आप आकर्षित होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वो तमाम सारी बेकार की बातें हो, उन सारी चीजों से आपको दूरियां बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सच अगर लग रही है, तो आप जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बात करता हूं कि इस साल ये जो 1.5 से 2 लाख पद हैं 2025-26 को मिलाकर, यहां पर आप अपना भविष्य कैसे सिक्योर कर सकते हैं और कैसे एक सरकारी नौकरी आप अपने हाथ में कर सकते हैं। दोस्त मेरे, मैं आपको क्लियर शब्दों में, देखो कुछ यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, इस पेज पर ध्यान से सुनना। एक बात आप सब लोगों को पता है कि मेरे दोस्तों, तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शन सारे बच्चों का नहीं होता है, लेकिन होता भी है। आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चे रेलवे में लगे 2024 की वैकेंसी में। क्यों लगे वो? क्या उन्होंने ऐसा किया जो बाकी ने नहीं किया या उनके बगल वाले ने नहीं किया? कारण सिर्फ और सिर्फ एक, और वो रहा डेडिकेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, वो रहा है डेडिकेशन। यानी वो किसी भी पॉइंट पर भटके नहीं। कोई भी चीजें होती रही, कुछ भी होता रहा, वो देखते सबको रहे, सुनते सबको रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी भटके नहीं। वो अपनी तैयारी पे एकाग्र होकर फोकस किया उन्होंने कम से कम 6 से 8 महीने। और अगर आप एकाग्रता से कोई भी काम करते हो तो विश्वास मानिए कि पूरी एनर्जी उस काम को सफल बनाने में आपका साथ भी देती है। लेकिन अगर आप डिवाइडेड हैं, आप एकदम से बाइफरकेटेड हैं, फैले हुए हैं, तब चीजें बिगड़ जाती हैं। यहां पर ध्यान रखें, वो कहानी बहुत ही प्रचलित है, आप सभी ने सुनी भी होगी कि एक बार एक बाबा जी थे, उनके 4 लड़के थे, तो उन्होंने एक लड़के से कहा कि भाई ये लकड़ी तोड़ दो। वो नहीं तोड़ पाया और उसी लकड़ी को जब उन्होंने चारों ने मिलकर तोड़ा, वो टूट गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सारा ध्यान एक ही चीज के पीछे जाता है तो वहां पर सुराग होना निश्चित है। लेकिन अगर आपका ध्यान कई अलग अलग जगहों पर है, कहीं ना कहीं एक भी जगह सुराग नहीं हो पाएगा, आप फालतू में कोशिश करते रह जाएंगे। यही सच्चाई है। तो क्या करें सिलेक्शन के लिए? अगर मैं बात करूं तो इतना आप सभी को पता होगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनको नहीं पता होगा, मैं ये बात मानता हूं। तो वो लोग इस चैनल को एक बार एक्सप्लोर कर लें। आप आए हैं इस चैनल पर, आप जाइए इसके अंदर, खोलिए इसको और इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। इसकी शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा जो बच्चों ने भेजी है, सिलेक्टेड स्टूडेंट है। आप इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पर जाइएगा, आप मेरी क्लासें देखिएगा लाइव वाले सेक्शन में जाके, मैथ की और रीजनिंग की। आप चीजों को देखिए, एक बार पास्ट देखिए, आपको ये एहसास होगा, आपको ये पता चल जाएगा इसी चैनल से। इतने सिलेक्शन हमारे यहां से हुए हैं 24 के अंदर कि आप ये समझ जाओगे कि अगर बात सिर्फ रेलवे की करें तो रेलवे कैटेगरी के अंदर अभी बहुत सारे नए नए टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं जिनका नाम एसएससी में है। ठीक है, लेकिन वो अब क्योंकि वो देख रहे हैं कि रेलवे में वैकेंसी आ रही है तो इसलिए वो आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, क्या होता है कि बरसात आती है तो मेढक जरूर आते हैं, लेकिन उनको तजुर्बा नहीं होता है कि इसमें तैरना कैसे है। तजुर्बा उसी को होता है जिसने इसको समय दिया है। और मैं पिछले 7 सालों से रेलवे के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, उनको सफल बना रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देता हूं, रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए जो नॉन रेलवे के टीचर हैं वो आपसे बोलेंगे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे बच्चे बेचारे इस भ्रम में आज भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो बहुत बड़ा ट्रुथ है कि रेलवे में सिलेक्शन के लिए अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो मैथ और रीजनिंग है। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी ताकत लगा दो मेरे प्यारे भाई, आप जीके और साइंस में कभी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर सकते हो। कितनी भी आप ताकत लगा दो, कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जहां से लफड़ा पड़ जाता है, भले ही वो 1 नंबर कटे आपका। लेकिन आप भरोसा रखिए, ये रेलवे के अंदर मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और इसका प्रॉपर रीजन है, एक्सप्लेनेशन है। आप ALP CBT 1 की बात करो, टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 75 नंबर का, जिसमें
25 का रीजनिंग और 20 का मैथ, यानी कि 75 में से 45 का मैथ रीजनिंग एएलपी के अंदर होता अकेला, 75 में से 45 का। सीबीटी 2 की आप बात कर लो तो वहां पर मेरे भाई पार्ट ए 100 नंबर का होता है, उसमें मैथ रीजनिंग कितना होता है मिला के 100 में से 50 नंबर का, यानी कि 50% मैथ रीजनिंग हो गया, आधा मैथ रीजनिंग हो गया। ठीक है, टेक्नीशियन की बात कर लो 100 में से 50 नंबर का मैथ रीजनिंग है। एनटीपीसी की बात कर लो, सीबीटी 1 की अगर बात करें तो 100 में से 60 नंबर का मैथ रीजनिंग है। सीबीटी 2 की बात करें तो 120 में से 70 नंबर का मैथ रीजनिंग है। ठीक है, आप सेक्शन कंट्रोलर की बात कर लो जो कि एएलपी से भी बड़ी ऊंची पोस्ट होती है, पूरा 100 का 100 मैथ रीजनिंग है। यानी कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने इनको ढंग से प्रॉपर तरीके से रेलवे के कंटेंट के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लिया कि रेलवे क्या पूछता है, भटके नहीं, ये समझ, अगर इस चीज में नहीं आप जो है अंतर कर पाए कि बाकी एग्जाम का मैथ रीजनिंग और रेलवे के मैथ रीजनिंग की लैंग्वेज में, पैटर्न में क्या अंतर होते हैं, कंटेंट किसको कहते हैं, रेलवे का असली कंटेंट क्या है, नहीं समझ पाए तब दिक्कत है। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप भरोसा करिए, इस चैनल पे जाके देखिए एक बार कि लास्ट ईयर कितने ऐसे बच्चों की वीडियोज हैं जो बच्चों ने बना के भेजी है, मैंने अपलोड किए हैं, जिनके मैथ और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 हैं। ठीक है मेरे भाई, 50 आउट ऑफ 50। जो नए विद्यार्थी हैं एक बार चैनल देखिए, उसके बाद इस पे कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना बहुत आसान होता है, बट आप जाइए एक बार चेक कीजिए और उसके बाद आप कमेंट करना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके हमने मैथ रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लेकर दिखाए हैं मेरे प्यारे भाई लास्ट ईयर। ठीक है, तो आप भी इस बार कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में कुछ बहुत अलग था, वो भी हमारे साथ ऐप पर पढ़ते थे। ऐप पे फीचर होता है कि आप लाइव क्लास में हमसे बात कर पाते हो। जाने कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि मैंने उन बच्चों को रुला दिया क्लास में, इतना डांट लगाई जब उनसे गलती होती है सवालों में, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि उनके पूरे में पूरे नंबर आए, उस डांट का रिजल्ट ही रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बात करेंगे तो मेरे प्यारे भाई रेलवे के अंदर सब्जेक्ट साइंस भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ये कहो कि बिना साइंस के सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपकी इन पे कमांड बहुत बढ़िया है, आप बाकी बच्चों को बहुत पीछे छोड़ के इस एग्जाम को लीड करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है कि अगर हम बात करें रेलवे में तो यही 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप एएलपी की बात करो, जीके लगभग खत्म है। आप टेक्नीशियन की बात करो, 10 नंबर की जीके है। आप ग्रुप डी की बात करो, 20 नंबर की जीके है, लेकिन ग्रुप डी में भी 100 में से मेरे प्यारे भाई 55 नंबर का मैथ रीजनिंग होता है और 20 नंबर की जीके है, उसमें इस बार करंट अफेयर का ही सारा का सारा क्वेश्चन घुसा दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जीके एक ऐसी चीज है जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। साइंस एक ऐसी चीज है कि आपको एक बार अगर थ्योरी आपने पढ़ ली है ना, तो आप सवाल बना लोगे, लेकिन आप इस कॉन्फिडेंस एग्जाम में नहीं जा सकते हो कि हम सारे सवाल बना लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने इन पे ढंग से मेहनत की तो आप इस कॉन्फिडेंस से पेपर हॉल में जा सकते हो कि मैं आज मैथ रीजनिंग में पूरे करूंगा, और आप करके आओगे, और किया है बच्चों ने। कहने का मतलब क्या है कि मेरे भाई, क्योंकि आपके पास 1.5 से 2 लाख पद हैं, 26 में फिर से रिटायरमेंट लगने के बाद इलेक्शन की वजह से वैकेंसी बढ़ के आनी है, यह मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से सुन लें। तरीका एक ही है कि सारी चीजों को भूलकर केवल और केवल अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, सारी चीजों को भूलकर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्त मेरे कि आप मुझे केवल 6 से 8 महीने दे दो, लेकिन वो 6 से 8 महीने आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग दोगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग से मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मैं आज पढ़ा रहा हूं और ये तुमको कल करना है तो करना है, चाहे धरती फट जाए, तुम्हें आसमान निकल जाए, वॉटएवर, तुम नहाओ खाओ जो करो, लेकिन वो काम तुम्हें करना है। अगर तुमने ये कर दिया, ये आपको लग रहा होगा कि यार ये मास्टर बड़ा एकदम एक्साइटेड होके, दोस्त मेरे एक्साइटेड नहीं हूं मैं, आप गलत फहमी में, ये भी आपकी गलत फहमी है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं जो सच है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे आप 6 से 8 महीने दीजिए, जो तरीका मैं बताऊं उसको फॉलो कीजिए, आपके पास रेलवे के अंदर नौकरी होगी 2026 में, मेरा वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, सबसे पहले मैं आज भी ये अपने टेलीग्राम चैनल पर ये डाला था कि सबसे पहले आप एक गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद तुरंत उस गोल की प्लानिंग करो, और प्लानिंग जैसे ही आप बढ़िया से कर लें तुरंत उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप मान लेते केवल यही सेट किए हुए हैं, ये दोनों आप कर ही नहीं रहे, क्या होगा? आप ये भी कर ले रहे हैं, पहला भी कर रहे हैं, एक्शन ले ही नहीं रहे, क्या होगा? केवल एक्शन ले रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
और सबसे ज्यादा बच्चा तो आजकल भ्रम में आ रहा है रीलबाजी के चक्कर में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों के चक्कर में, जिनको रेलवे का आर नहीं पता, अगर ढंग से बिठा दूं सामने तो टेक्नीशियन की सारी पोस्ट नहीं बता पाएंगे, वो लोग रेलवे को आके पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। और बच्चा बेचारा जो नया है, जो गांव में बैठा है, जो कुछ जानता नहीं है, वो उसके बेचारे के खुरपे हाथ में आ रहे हैं, बेचारा फालतू भविष्य खराब कर रहा है। लास्ट ईयर ऐसे कितने सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे हमसे जुड़े जिन्होंने हमसे ये बोला कि सर हम इस टीचर से, एसएससी के टीचर से पढ़ने लगे थे और जो है सब सारी चीजें खराब हो गई। दोस्त मेरे, पढ़ाई वो नहीं होती है कि आपको 350 वीडियोस जो है दे दी हमने और हमने कहा कि 350 वीडियो बैठ के पढ़ लो, इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। रेलवे का कंटेंट जो है हमने पढ़ाया है 190 वीडियो में और वही वो चीज है जो आपके एग्जाम में छपती है और मेरे प्यारे भाई उसी से सिलेक्शन होगा। पढ़ाई का अपना एक तरीका होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। सिलेक्शन इन्हीं 3 सब्जेक्टों से होता है। दोस्त मेरे, इन पे फोकस करो, पढ़ाई करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी कुछ लगे, आप इसको फिर से एक बार रिप्ले कर लिया करना, इसको सेव कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा मैंने आपको बात बताई आज, इसका ध्यान रखो कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूं और ये भी तय है कि अगर आपने मेहनत कर ली तो सिलेक्शन भी आपका कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारा ऐप फुंतुर जी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल से, रात में हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं रेलवे वाले बच्चों को, तो आप उस क्लास को डेली रात को 8:30 बजे लाइव हमारे साथ प्रैक्टिस करो। आप पहले इस चैनल पे जाओ, मेरी क्लासें देखो, पढ़ो, देखो, समझो कितना बढ़िया आपको समझ में आ रहा है या किस लेवल का कंटेंट हम आपको रेलवे का दे रहे हैं, कंपेयर करो, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ो। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों क्लियर शब्दों में बता देता हूं आपको, फुंतुर जी आप अपने फोन में डाउनलोड करिएगा। नेम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालकर रजिस्ट्रेशन वगैरह जब आप करेंगे तो यही वो बैच है जिस बैच ने लास्ट ईयर हजारों विद्यार्थियों के जिंदगी को संवार दिया है, उनके घर को एक नई रोशनी दे दी है, किरण दे दी है। सिलेक्शन इस बैच से इतने हुए हैं, इसका नाम है ड्रीम रेलवे। इसमें मेरे प्यारे भाई मैं आपको 0 लेवल से पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग सिखाता भी हूं, साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस भी कराता हूं सवालों की। इसके अलावा इसमें साइंस और जीके जैसे सब्जेक्ट जो है हमारी टीम जो पढ़ाती है वो फ्री अवेलेबल है। इंडिया में आप देख रहे होंगे कि सारे टीचर जो है फीस को बढ़ाने में लगे हुए हैं और कंटेंट को घटाने में लगे हुए हैं। क्वालिटी एकदम रद्दी है, लेकिन क्योंकि फीस ज्यादा है बच्चा नहीं समझ पा रहा है। दोस्त मेरे, इस बैच की फीस जब से हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया है हमेशा 699 रही है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और हमेशा यही रहेगी मेरे प्यारे भाई, ये भी आपको बता दो। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए आज और अभी तुरंत और पढ़ाई शुरू कीजिए। अब मान लेते हैं आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, आपका फाउंडेशन अच्छा है, आप चाहते हैं कि 0 लेवल से हमें नहीं पढ़ना है, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस बैच में जुड़िए। हमने 2026 के लिए प्रैक्टिस बैच अभी लॉन्च किया है 5 दिन पहले। अभी एक चैप्टर इसमें केवल हुआ है, नंबर सिस्टम। हम इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं 2024-25 के सभी रेलवे के सवालों को हार्ड टू इजी ऑर्डर में लगा के, कंटेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको रेलवे के अंदर जाना है तो मेरे प्यारे भाई आपको जो है हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसको जल्दी से जल्दी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना कि ये जो 1.5 लाख वैकेंसी हैं, अगर इनमें आपको सीट पक्की करनी है इस बार, तो इस बात को क्लियर तरीके से जान लें, समझ लें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। तो लग जाओ मेहनत में आज से और अभी से, क्योंकि 2 दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप डेली पढ़ाई करोगे मेरे प्यारे भाई तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप समझिए कि पेपर आने से कुछ दिन पहले विद्यार्थी जो है तैयारी में लग जाते हैं। अब कल एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था यूट्यूब पर कि सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम है 21 तारीख को, मैंने मैथ में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा बता दो कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा डी ऑप्शन ठोक देना सारे 25 सवालों में। मेरे प्यारे भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, फॉर्म भरने मात्र से कुछ नहीं होता है ना, पढ़ने से होता है। अभी से पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने मुझे दो, आप सिद्ध से दो, और उसके बाद देखना नौकरी आपके हाथ में होगी। और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे हजारों बच्चों की तरह कि सर ज्वाइनिंग लेटर, सर ज्वाइनिंग लेटर। जाइए कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए ना चैनल की, सिलेक्शन देखिए मेरे प्यारे भाई, खत्म ही नहीं होंगे, जाइए एक बार चेक कीजिए। ठीक है, लव यू ऑल, नमस्कार। कोई और बात हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय एवरीवन।